रामपुर में एक आतंकी लंबे वक्त से अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास के लोग भी उसके खौफनाक इरादों को भांप नहीं सके। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ को लेकर पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक इस मामले में क्या क्या सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो 2 साल से घर में जमा कर रहा था बारूद। तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके बारूद और छर्रा मुझे पता है, ये लेके आते थे। हाँ। वो लगातार बदल रहा था शहर। तो हैदराबाद गए, हैदराबाद से पता नहीं कितने दिन रहे, कुछ नहीं पता। हैदराबाद से फिर दुबई शायद गए, उसके बाद में वो सऊदी चले गए। साथ रखता था आईएसआईएस के झंडा निकला था सर, और फिर थोड़ा बहुत सामान था। क्या? मैं कभी आईएएस का कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। कई बार कर चुका था खाड़ी देशों की यात्रा। ये पहले शुरू में तो दुबई गए हैं, उसके बाद में सऊदी गए हैं, लास्ट में यहाँ हुआ है, जो फिर अपने इंडिया में यहाँ 4-6 जगह रहे। गांव में कर चुका था विस्फोट की टेस्टिंग। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। मतलब ये कि आतंकी यूसुफ की तैयारी पूरी थी और हैदराबाद से खाड़ी देशों की कई बार यात्रा की थी। गांव में विस्फोटक की टेस्टिंग भी कर चुका था। घर में विस्फोटक जमा कर रहा था। आईएसआईएस के झंडे और अन्य भड़काऊ चीजें इकट्ठा कर रहा था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को भी थी। पत्नी ने ही विस्फोटक से भरी एक जैकेट तालाब में फेंकी थी। जानकारी के मुताबिक गांव में अप्रैल के महीने में एक विस्फोट भी हुआ था। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। किस टाइम ये था, क्या समय रहा? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। लेकिन सवाल उठता है, आखिर आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के खतरनाक इरादों की भनक पुलिस को कैसे नहीं लगी? एटीएस की टीम ने, जो दिल्ली से टीम आई थी, उसने एक जैकेट भी बरामद किया है। जो उस वक्त जो यूसुफ की पत्नी है, उसने इस तालाब में उस जैकेट को फेंक दिया था। उसका ये कहना था कि जब पुलिस आई तो चूँकि उसको पहले से पता था कि घर में ये सारी सामग्री है, काफ़ी दिनों से इकट्ठा की जा रही है, तो उस जैकेट को उठाकर उसने इस तालाब में फेंक दिया था। अब देखिए पुलिस की छानबीन में आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के घर से क्या क्या मिला है। विस्फोटक के 3 पैकेट से भरा एक भूरा जैकेट, विस्फोटक के 4 पैकेट से भरा एक नीला जैकेट, 3 किलो विस्फोटक वाली चमड़े की एक बेल्ट, 4 पॉलिथीन में पैक 8 से 9 किलो विस्फोटक, विस्फोटक से भरे धातु के 3 सिलेंडर बॉक्स, बॉल बेरिंग वाले 2 सिलेंडर बॉक्स, निशाना लगाने में इस्तेमाल हुआ लकड़ी का बक्सा, आईएसआईएस का एक झंडा, अलग अलग आकार वाले 30 बॉल बेरिंग से भरे 12 छोटे बॉक्स का एक पैकेट। एक जैकेट और जो भारी मात्रा में विस्फोटक है वो यहाँ से बरामद हुआ है। एक बक्सा ये बगल है, इसमें भी जो है भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के पकड़े जाने के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो सऊदी अरब से लौटने के बाद वहां भी हो गया था। पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट बनवा रहा था देश छोड़ने के लिए, और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही यूसुफ को एक कुरियर आया था, जिसके बाद वो लखनऊ रवाना हो गया, लेकिन लखनऊ पहुंचते ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वो लखनऊ कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान लेने जा रहा है। लखनऊ से उसने फोन कर पत्नी को बताया था कि वो दुबग्गा रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, लेकिन गया नहीं, जिसके बाद उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। सवाल उठता है, आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम यूपी के एक छोटे से गांव से देश को दहलाने की साजिश रचता रहा, मौत का सामान जुटाता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल
आतंकी यूसुफ से संपर्क में आने वालों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।